ओम शांति। 85वीं शिव जयंती के पावन पर्व पर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कितना वंडरफुल खेल है कि हम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि भगवान के साथ उसके बच्चों का भी जन्म होता है, साथ साथ। वंडरफुल खेल है ना। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती है ये। साथ में शिव बाबा के अवतरित होते ही गीता ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, तो गीता की भी जयंती है। कितना सुंदर खेल है कि सृष्टि पर एक बार भगवान आते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। गीता का ज्ञान भी तो उन्होंने ही दिया था। वही निराकार ज्ञान के सागर हैं। जब हम कहते हैं शिव ने ज्ञान दिया, तो क्योंकि संसार में लोग शिव और शंकर को एक समझते हैं और उन्होंने कहीं भी महादेव को ज्ञान देते नहीं देखा। उन्हें केवल तपस्वी स्वरूप में ही दर्शाया जाता है सूक्ष्म लोक में। तो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन सभी को ज्ञात हो, शिव है निराकार परमात्मा, जिसको लोग पार ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं, ब्रह्म भी कह देते हैं। और महादेव हैं उनकी रचना, ब्रह्मा विष्णु शंकर निराकार शिव की रचना है। तो शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। तो शिव भगवान धरा पर अवतरित होते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए, सत्य ज्ञान देने के लिए। और उन्हें ये कार्य करते हुए 85 ईयर्स हो गए हैं। और ये कार्य अब संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। ये युग अब बदल जाएगा बहुत जल्दी। हम सब इसको बदलते हुए देख रहे हैं और देखेंगे। शिव का अवतरण भारत में होता है, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में होता है। इसलिए मंदिरों में बैल दिखा दिया है। बैल नहीं, ये मनुष्य का ही सूचक बैल बना दिया, जैसे गौ को माता कहते हैं। भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर युग परिवर्तन करते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। और ये काम वे करते हैं भारत में। इसलिए शिवरात्रि का त्योहार केवल भारत में ही मनाया जाता है। रात्रि ये कोई रोज वाली रात्रि नहीं, रात्रि माना जहाँ अज्ञान का अंधकार व्याप्त हो, जहाँ विकारों की कालीमा चारों ओर छाई हो, तब मनुष्य दुखी हो जाते हैं। उनके दुखों का निवारण करने के लिए दुख हरता सुख करता निराकार परमात्मा आते हैं भारत में। इसलिए भारत उनकी जन्म भूमि और कर्म भूमि है। उनका भारत से भी बहुत प्यार है, जैसे हमारा अपने देश से बहुत प्यार है। हम इस पर कुर्बान होने को तैयार रहते हैं। परमात्मा भी अपने देश की सुरक्षा करते आते हैं। ये उसकी जन्म भूमि कर्म भूमि है। तो भारत एक महान देश, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ। जल्दी वो समय आ रहा है जब सारा संसार सुख शांति के लिए, प्रेम के लिए, सत्य ज्ञान के लिए, सद्गति के लिए भारत की ओर निहारेगा। अब भी निहार रहा है। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो भारत में जन्मे हैं। भगवान से मिलने का ये सुंदर समय है। मैं एक छोटी सी बात सुना दूं। रशिया में वहाँ की 21 बहनों ने अपने जीवन को समर्पित किया था। उनमें से 9 यहाँ आई थी ज्ञान सरोवर में, माउंट आबू में। एक अपना अनुभव सुना रही थी। मैं भगवान से मिलने के लिए, उसकी खोज के लिए भारत में 4 बार आई। मैंने उससे पूछ लिया, इंग्लैंड अमेरिका क्यों नहीं गई? लोग तो वहाँ घूमने जाते हैं। वो सोचने लगी कि बिना किसी के बताए भारत का ही टिकट लिया 4 बार, क्योंकि भारत में भगवान आते हैं।
ये भगवान की भूमि है, ये एक पवित्र देश है, ये महान राष्ट्र है संसार में। संसार के लिए अब ये लाइट हाउस बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। आप सबको भी मैं हार्दिक निमंत्रण दूंगा। आए हुए भगवान को पहचान लो, उससे सत्य ज्ञान प्राप्त कर लो, उनसे मिलन का परम सुख, परम आनंद प्राप्त कर लो। ये मिलन मेला आत्माओं का परमात्मा से एक ही बार होता है और अब हो रहा है। इसलिए अज्ञान अंधकार से निकल जाओ, आ जाओ इस प्रकाश में। सत्य ज्ञान की खोज युगों से मनुष्य को रही है और उस खोज को पूर्ण करने के लिए स्वयं आ गए हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान के सागर, त्रिकालदर्शी परमात्मा। वही हमें याद दिला रहे हैं, तुम सभी भारतवासी कभी देवी देवता थे। सतयुग में तुम देवी देवता थे, त्रेता में तुम देवता थे, तुम पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ आ गए हो। पहचान लो, तुम्हारे अंदर देवत्व भरा हुआ है, तुम देवकुल के हो, तुम देवों की संतान हो, तुम भगवान की भी संतान हो। उससे मिलन करना तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। देखो, अगर भगवान से कभी मिलन ही न हुआ होता तो उसे मिलने की इच्छा क्यों होती? यदि हमने कभी उसे देखा ही न होता तो उसके दर्शनों की अभिलाषा सदा काल से मनुष्य को क्यों रहती? उससे हमारा मिलन होता है, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए ये आकांक्षा जन्म जन्म बनी रहती है, एक बार भगवान को देख लें। देख लो, आ जाओ, दिल भर के देख लो। वो निराकार है, दिव्य ज्योति है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उन्हें इन नैनों से नहीं देखा जा सकता। वो कोई मनुष्य नहीं है, उसके लिए दिव्य दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि चाहिए और वो ज्ञान वो स्वयं दे रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कब आता हूँ। शास्त्रों में, वेदों में यही तो खोज रही युगों से, लेकिन मनुष्य उसे जान नहीं पाया। खोज होती रही, मंत्रों के अर्थ बदलते रहे, कोई ये नहीं जान पाया भगवान कौन है। ऋषियों ने भी कह दिया नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन है, रुक गई गाड़ी। वो कह रहे हैं मुझे मेरे द्वारा जानो। जिसको भी भगवान को जानना हो आ जाओ उसके पास, ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपको मदद करेंगी। जिसको भी उससे मिलने की इच्छा हो आ जाओ, उससे संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना हो, स्वर्ग का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का, आ जाओ। अनेक ब्रह्मा कुमार कुमारियां उससे अपना ये वर्षा, अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। आप पीछे न रह जाना, ऐसा ना हो आप तब आओ जब उनका कार्य पूर्ण हो जाए और आपको पश्चाताप करना पड़े कि काश हम भी समझ लेते। संदेश तो हमें भी मिला था। वे राजयोग सिखा रहे हैं हमें पावन करने के लिए, हमें पवित्र होना है। तब ये महान भूमि, भारत भूमि, पवित्र भूमि, देव भूमि, महान तीर्थ, लाइट हाउस पुनः बन जाएगा। सभी के दुखों का अंत हो जाएगा, काया निरोग हो जाएगी। ये संसार पुण्य आत्माओं की दुनिया हो जाएगी। यहाँ से पाप सदा के लिए विलीन हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आइए इस शिवरात्रि पर हम प्रभु मिलन के लिए कदम आगे बढ़ाएं और अपने अंदर से किसी एक बुराई की बलि चढ़ा दें अपने परमपिता शिव बाबा पर। चढ़ाते हैं ना, कोई अक्के फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है। हम अपने विकारों की बलि चढ़ा दें, किसी एक की बलि चढ़ाते तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। हम कलयुग की काली रात से बाहर निकलकर, इस अंधकार से बाहर निकलकर
प्रकाश में आ जाएंगे। तो शिव जयंती की सभी ब्रह्मावत्सों को और सभी होवनहार ब्राह्मण वत्सों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।